हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समर अपनी अंग्रेजन बीवी लिजा के साथ शहर में रहता है। वो अपने माता पिता को उनकी शादी के बारे में नहीं बताते क्योंकि उसके माता पिता एक अंग्रेजन बहू को कभी स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन जब उसके माता पिता गांव से बिना बताए शहर पहुंचते हैं, तभी लिजा दरवाजा खोलती है। हेलो, हु आर यू? आपको किससे मिलनी है? दैया रे दैया, समर के बाबूजी, लगता है हम दोनों गलत एड्रेस पर आ गए हैं। नहीं रामा, हमारा समर यहीं पर रहता है। समर चतुर्वेदी। वो इधर स्टे और नॉट। ओह, तो आप हो मेरी सुषमा और ससुर जी। प्रणाम। रमा और छंगालाल अपनी अंग्रेजन बहू को देख हैरान रह जाते हैं। हैं? दैया रे दैया, ये कौन है और ये हमें अपनी सास और ससुर क्यों बता रही है? माँ, बाबूजी, आप दोनों यहाँ बिना बताए? तो इसका मतलब ये है कि तूने हमसे बिना पूछे एक अंग्रेजन लड़की से शादी कर ली। समर बेटा अमेरिका पढ़ने गया था, डिग्री के साथ साथ बीबी भी ले आया। नालायक लड़के। ससुर जी, आप समय पर गुस्से मत दीजिए। वो बहुत अच्छी इंसान है। मैं समर की पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हैं? अरे बावली पूछ, ये तेरा पति है और तू इसकी पत्नी है? हाय राम, ये तूने क्या कर दिया रे समर बेटा? अरे मेल मिलाकर तुझे एक अंग्रेजा नहीं मिली थी क्या निकम्मे? माँ, बाबूजी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आप दोनों को लीसा के बारे में बताने से डर रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ आप दोनों इसे कभी स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये है अंग्रेजन लेकिन दिल से हिंदुस्तानी ही है। अरे वो जो भी हो, अब जो गलती की है उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। चलो, अब अगर तुम्हारी खुशी इस अंग्रेजन चुड़ैल में है तो यही सही, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन मैं और तुम्हारे बाबूजी इसे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी भी नहीं। क्या? ये क्या कह रही है ये दोनों? ऐसी मात बोली। मैं आप दोनों को हमेशा खुश रखेगी, हमेशा हमेशा। अरे चुप कर, अपनी टूटी फूटी हिंदी ना अपने पास ही रख। तू कल मोही कहेगी है। हटअप। हमें अंदर आने दे। रमा और छंगालाल दोनों लिजा से खफा खफा ही रहते हैं। वो उससे बात नहीं करते। जिस बात का समर को हमेशा से डर था, आखिर वही तो हुआ था। लिजा सबके लिए अंग्रेजी खाना बनाती है। तभी उस अंग्रेजी खाने को देखकर रमा को उल्टी जैसा होता है। अरे दूर ले जा इस अंग्रेजन खाने को समर। हाय 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 हाय, दैया रे दैया। कितनी घटिया और फीकी दाल बनाई है ये दाल ना है, सूप है ससुर जी, सूप। ये हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है और पौष्टिक होती है। अपना अंग्रेजी खाना तू ही खा, हमें नहीं खाना ये सारा खाना। समर के पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं 10 मिनट में कुछ फटाफट बना कर लाती हूँ। देखा समर, यही देखना रह गया था। अरे हमने सोचा था कि गांव में बहू आएगी और 12 महीने हमारी सेवा करेगी, लेकिन नहीं, सब कुछ उसके विपरीत ही हो गया। नई बहू तो कोसों दूर, यहाँ शहर में ही इस अंग्रेजन बहू के नखरे देखकर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। लिजा ने 4 से 5 घंटों तक मेहनत से बनाया हुआ सारा खाना वो लोग खाते ही नहीं हैं और इससे लिजा काफी उदास भी हो जाती है। देखी ना सैमी, सुषमा और ससुर जी ने मेरे हाथ की बनी हुआ कुछ भी नहीं खाया। अब मैं क्या करूंगी? लीसा, तुम्हें अगर माँ और बाबूजी के दिल जीतना है ना, तो तुम्हें अंग्रेजी की जगह देसी खाना बनाना होगा। देसी खाना? But how will I learn that? मैं सीखूंगी कैसे वो बनाना? YouTube पर तुम्हें आसानी से सीखने को मिल जाएगा। तुम एक बार देसी खाना बनाना सीख गई तो माँ और बाबूजी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और हाँ, साड़ी भी पहनना, उसमें तुम और ज्यादा सुंदर दिखोगी और तुम्हें साड़ी में देखकर माँ और बाबूजी को और ज्यादा खुशी भी होगी। ठीक है मेरे प्यारे पतिदेव। लिजा अब रोजाना YouTube पर देसी खाना बनाना सीखने लगती है और धीरे धीरे वो सारे देसी पकवान बनाना सीख भी लेती है। और एक दिन वो अपना हाथों से बनाया हुआ देसी खाना अपने सास ससुर को खिलाती है। तभी अरे वाह, ये तूने बनाया है? हाँ सुषमा, मैंने ही बनाई है ये खाना सारी की सारी। सच में बहुत स्वादिष्ट और मजेदार बना है सारा खाना बहू, दिल खुश हो गया। ये लो तुम्हारा शगुन।
और खुश रहो हमेशा बहू। थैंक यू ससुर जी। और ये लीजिए पूरी सब्जी और छोली, छोली भटूरी, रोज जामुन, गुलाब जामुन भी बनाई है मैंने। अब लीजा ने आखिरकार अपने विदेशी स्टाइल को देसी खाने से सास और ससुर का दिल जीत ही लिया था। लीजा और रमा दोनों सास बहू की धीरे धीरे बनने भी लगती है। अब लीजा घर बैठे बोर होने लगती है, इसीलिए वो तय करती है कि वो अब एक ढाबा खोलेगी। ढाबा? लेकिन मेरा मतलब लेकिन क्यों? तेरे साथ रह रहकर तो मैं भी तेरे जैसी हिंदी बोलने लगी हूँ बहू। सुषमा, मुझे घर पर बिठा के बहुत ज़्यादा बुरी होती है और इसीलिए मैं ढाबा खोलेगी जिसमें मैं देसी इंडियन खाना बनाकर बेचूंगी और पैसा कमाएंगी। आप मेरी हेल्प करोगी सुषमा? अरे लेकिन तू एक घर की बहू होकर काम कैसे करेगी बाहर? उसमें क्या होता है समर की माँ, अगर लीसा बहू की इच्छा है ढाबा खोलने की तो उसे खोलने दीजिए, उतने ही 2 पैसे कमा लेगी वो, और क्या। अरे ठीक है समर के बाबूजी। रमा लीजा की सहायता करती है और दोनों सास बहू मिलकर लीजा का ढाबा बनाते हैं। लीजा अपने ढाबे पर तरह तरह के देसी पकवान बनाने लगती है, जो सभी ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है और लोग बस लीजा की तारीफें करते नहीं थकते हैं। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। इतना अच्छा और कमाल का देसी खाना तो शायद कोई बना ही सकता नहीं है, लेकिन तुम एक अंग्रेजन होकर इतना अच्छा और लाजवाब देसी खाना बनाती हो। अमेजिंग यार, वाह। थैंक यू ब्रदर। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है लीसा, अजीब सा कमाल का स्वाद होता है तुम्हारे हाथों के बनाए गए हर एक पकवान का। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है लीजा, अजीब सा ही कमाल का स्वाद होता है तुम्हारे हाथों से बनाए गए हर एक पकवान का। थैंक यू सिस्टर। बेटो ना, मैं आप लोगों के लिए अभी लस्सी लाती है। एक हिंदी बोलने वाली अंग्रेजन का ढाबा देख लोग आकर्षित होकर उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं और इसी प्रकार एक दिन एक ग्राहक उसका वीडियो शूट कर लेता है और इंटरनेट पर डालता है, जिसके बाद वो बहुत फेमस हो जाती है और हर कोई उसे पसंद करने लगता है। वाह लीसा, तुम रातों रात एक सोशल मीडिया स्टार बन गई हो। तुम्हारे ढाबे को लोग लाइक कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सब तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें तुम और तुम्हारी टूटी फूटी क्यूट सी हिंदी बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट। लेकिन ये बात तो उतनी ही सच है बहू। मुझे तुमसे आज कहना ही है कि जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। शायद तुम विदेशी थी उस कारण से या कुछ और, लेकिन धीरे धीरे तुमने अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए जो कठिन प्रयास किए हैं और हमारा दिल जीता, यही दर्शाता है कि तुम कितनी गुणी और समझदार बहू हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा। अरे बस एक गुजारिश है, मुझे सुसुमा मत बुलाया कर। सुसु मतलब एक नंबर टॉयलेट। ओह ओके सुसु, आई मीन सासुमा। अभी से मैं आपको सुसु नहीं सासुमा ही बोलती है, डोंट वरी। इस तरह लीजा सबकी चहेती बन जाती है और अपने ढाबे में खाना बना बनाकर खूब तरक्की करके आगे जाती है। राजपुर कहकर एक गांव में विद्या अपने पति केशव के साथ रहती है। उनकी नई नई शादी हुई होती है। विद्या जब अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है तब वो ससुराल में सास रमा, ससुर तेजनाथ और ननद चारू को बहुत पसंद आता है। अरे वाह विद्या बहू, क्या खाना बनाया है तुमने। सच में इस दाल बाटी को खाकर तो मजा ही आ गया। रामा, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें आजकल के जमाने में भी विद्या जैसी बहू मिली है। जी आपने सच कहा। भाभी, आप ऐसे ही रोजाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाया कीजिए, हमारे तो अब मजे ही मजे हैं। आप सच में कमाल हो। आखिर बीवी किसकी है? क्या आप भी जी। विद्या के ससुराल वाले तो उसके हाथ के 5 पकवान खाकर उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। एक दिन जब वो और उसका पति दोनों हनीमून पर जाते हैं तभी विद्या एक जगह रुकती है और केशव उन दोनों के लिए होटल के बारे में जानकारी प्राप्त करने जाता है कि तभी उस बर्फीले इलाके में लैंडस्लाइड होती है और उसमें केशव की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद विद्या विधवा हो जाती है। केशव जी,
ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं केशव जी। केशव जी, उठिए ना। केशव, ए बेटा, उठना, उठना बेटा। केशव के जाने के बाद अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इस वजह से घर में आर्थिक समस्या होने लगती है। घर मालिक आकर चेतावनी देकर जाता है। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर 2 हफ्ते के अंदर मुझे पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? हाँ हाँ गज्जू बेटा, तुम चिंता मत करो, हम किराया दे देंगे। हाँ। विद्या बहुत परेशान हो जाती है और उसे अब दिन रात अपने ससुराल वालों की चिंता सताने लगती है, जिस कारण वो अब पैसे कमाने का ठानती है और यहाँ वहाँ नौकरियां ढूंढने लगती है। लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिसके बाद उसकी ननद चारू उसे एक सुझाव देती है। भाभी, क्यों ना आप अपना कोई छोटा सा ठेला खोल लो, जहाँ आप अपने हाथ के बने मज़ेदार और स्वादिष्ट व्यंजन बेचो। आपके हाथ के जायकेदार खाने को खाकर ग्राहक बार बार आपके ही ठेले पर आएंगे, देखिएगा। हाँ चारू, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ठेले के लिए पैसे, मेरे पास तो उतने पैसे हैं ही नहीं। मेरा गुल्लक कब काम आएगा भाभी? ये देखिए, इस गुल्लक में मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके रखे हैं। ये आपके ठेले और खाना बनाने के सामान को खरीदने के काम आएंगे। नहीं नहीं चारू, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ये सही नहीं है। तुमने इतनी मेहनत से इन पैसों को जुटाया है। भाभी, मैंने ये पैसे हमारे परिवार के लिए इकट्ठा किए हैं, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकूं। आप इतना मत सोचिए और इन्हें रख लीजिए। धन्यवाद चारू। विद्या चारू के इकट्ठा किए हुए पैसों से ठेला और खाना बनाने का सामान खरीदती है और वो गांव में ठेले पर स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगती है। उसके स्वादिष्ट खाना को खाकर ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं। सभी को वो बहुत पसंद आता है और इस तरह चंद दिनों में ही विद्या के ठेला पूरा गांव में मशहूर हो जाता है। अरे वाह जी वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। ये पूरी, कचौड़ी और खीर, आहा, मजा ही आ गया। अरे सच में ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया, शायद ही कोई बनाता होगा इतना लज्जतदार और कमाल का खाना। अब तो हम हमेशा आपके ठेले का खाना खाने के लिए ही आया करेंगे बहन जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विद्या के ठेले की प्रसिद्धि से उसके ठेले के पास वाले रेस्टोरेंट में कोई नहीं जाता है और इस कारण उस रेस्टोरेंट के मालिक मनोज को बहुत गुस्सा आता है। जब से इस 2 टके की विद्या ने अपना ये घटिया सा ठेला खोला है, तब से मेरे रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं। पता नहीं ऐसा कैसा खाना बनाती है ये, जिस कारण सभी इसके खाने के पीछे लट्टू हुए पड़े हैं। इसका कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मुझे गांव छोड़कर जाना होगा, अपनी मेहनत से बनाए इस रेस्टोरेंट को ताला लगाकर। एक रात जब विद्या ठेले को बंद करके घर जाने के लिए निकल रही होती है, तभी मनोज वहां अपने 2 आदमियों के साथ आता है और वो लोग बेचारी विद्या का ठेला जला देते हैं, वो भी विद्या की नजरों के सामने। नहीं, ऐसा मत करो। मेरा ठेला मत जलाओ, मेरे ठेले को। रुको, अरे रुको। क्यों, बहुत मजा आ रहा है ना तुझे अपने ठेले पर खाना बेचकर ढेरों पैसे कमाकर? तेरे ठेले की वजह से मेरे रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने तेरे ठेले को ही जला दिया। अब तो कुछ नहीं कर पाएगी बेचारी। इतना कहकर मनोज और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। अब विद्या पूरी तरह बेबस और लाचार हो जाती है। ठेले के जलने के बाद उसके पास अब कुछ नहीं बचा था और ना ही वो नई शुरुआत कर पा रही थी। तभी अचानक से एक दिन बगल वाले गांव में एक कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया जाता है, जिसमें 5 मिनट में कोई स्वादिष्ट सा व्यंजन बनाना होता है और जिसका व्यंजन सबसे अनोखा और स्वादिष्ट होगा उसे पूरे 10 लाख रुपए इनाम मिलने वाले होते हैं। विद्या उस कंपटीशन में भाग लेती है और एक अनोखा व्यंजन बनाकर वो कंपटीशन जीत जाती है। बहू, हमें तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है बहू। इतनी बड़ी कठिनाई के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। ये सब आपके साथ के कारण ही तो मुमकिन हो पाया है माँ जी। मैं अब इन पैसों से अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए, एक गरीब रसोई से अमीर रसोई बनाने जा रही हूँ।
हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है विद्या बहू। खूब तरक्की करो। वैसे तो तुम्हारा इस घर से नाता सिर्फ तुम्हारे पति के कारण ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके जाने के बाद भी तुमने मुझे, तेजनाथ जी और चारू को अपने माँ, बाबूजी और बहन की तरह ही संभाला है। तुम बहुत अच्छी हो और अच्छे लोगों के साथ अंत में सब अच्छा ही होता है बहू। धन्यवाद माँ जी, बाबूजी। विद्या अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलती है और उसका रेस्टोरेंट रातों रात ग्राहकों से भर जाता है और अब रोजाना रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों की लंबी चौड़ी भीड़ जमी हुई होती है। ये सब देख मनोज की जलन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सेठ जी, इस विद्या ने तो ठेले से सीधा रेस्टोरेंट खोल दिया। सोचिए सेठ जी, जब उसका ठेला था तभी ही हमारे रेस्टोरेंट पर कोई नहीं आता था, और अब तो उसका भी एक रेस्टोरेंट खुल चुका है, तो अब हमारे रेस्टोरेंट पर ताला ही लगाना पड़ेगा। बकवास बंद करो, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा, 7 समंदर पार उड़ जाओगे, समझे? बेवकूफ कहीं के। जरा अकल नहीं है तुम में, हैं? सारी अकल तो मानो तुम्हारे घुटने में ही चली गई है। अरे लेकिन साहब। चुप, एकदम चुप। अब इस विद्या नाम की चिड़िया को अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये फिर कभी उड़ान भर ही नहीं पाएगी। उस रात मनोज विद्या के रेस्टोरेंट में जाता है और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। निकल जाओ मेरे रेस्टोरेंट से। आज तेरा रेस्टोरेंट टूट कर ही रहेगा, जैसे भी आती ही होगी, और मैं तेरी नजरों के सामने तेरे इस रेस्टोरेंट को तोड़ूंगा, ठीक वैसे जैसे तेरे ठेले को तेरी नजरों के सामने जलाया था। तभी अचानक से विद्या रेस्टोरेंट के किचन में जाकर मिर्च पाउडर का डब्बा उठाती है और इस मिर्च पाउडर को मनोज और उसके आदमियों की आंखों में उड़ाती है, जिससे उनकी आंखें बुरी तरह जलने लगती हैं। नहीं, मेरी आंखें, अरे नहीं, मर गए। भूलो मत, वक्त आने पर एक औरत दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। उस रात तुमने उस बेसहारा विद्या को हराया था, लेकिन आज तुम इस साहसी विद्या को नहीं हरा पाओगे। विद्या थोड़ी देर में पुलिस को बुलाती है और पुलिस मनोज और उसके आदमियों को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद विद्या कड़ी मेहनत और मशक्कत करके जीवन में खूब आगे जाती है और भरपूर तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।